गुड मॉर्निंग। अपन लेसन नंबर 8 से टॉपिक पढ़ेंगे सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। ठीक है, तो पहले जो कल क्वेश्चन किया था वो है जो राइबोसोम है उनकी उप इकाई जोड़ने के लिए कौन सा तत्व क्या होता है, आवश्यक होता है, तो मैग्नीशियम। ठीक है, अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। इससे पहले गुरुवार को जो टेस्ट होगा उसमें लेसन नंबर 8 जितना बुधवार तक कंप्लीट हो जाएगा, लेसन नंबर 8 बुधवार तक जितना कंप्लीट हो जाएगा उसका ही टेस्ट होगा गुरुवार को, अर्थात आपका सिलेबस है लेसन नंबर 8। ठीक है, अब पढ़ते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। वह मात्रिक पढ़ चुके हैं अपन, उसमें NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर 6 पढ़ चुके हैं। अपन पढ़ेंगे सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। ठीक है, ये होते हैं संख्या में 8। कितने होते हैं संख्या में? 8 होते हैं, और इनको क्या कहते हैं? ट्रेस तत्व भी कहते हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता कम रहती है पादपों को, तो मिट्टी में इसकी मात्रा अधिक होती है। ठीक है, जिस पर अब है सबसे पहले बात करेंगे, पहला सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है जिसको क्या कहेंगे अपन? बोरोन। ठीक है, बोरोन की बात करेंगे तो बोरोन को पादप किसके रूप में अवशोषित करते हैं? बोरेट आयन के रूप में। किसके रूप में करते हैं? बोरेट आयन के रूप में करते हैं। ठीक है, ये बोरेट आयन है, तो बोरेट आयन के रूप में पादप इसका क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। ठीक है, और मृदा में बोरेट आयन कैल्शियम से क्रिया, अगर मिट्टी में कैल्शियम है तो बोरेट उससे क्रिया करेगा और क्या बनाएगा? कैल्शियम बोरेट बना लेता है। मिट्टी में यदि कैल्शियम है तो बोरेट आयन उससे क्रिया करता है और क्या बनाता है? कैल्शियम बोरेट बना लेता है, जिसके कारण मूल रोम अवशोषण नहीं कर पाते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं यदि मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक है, मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक है तो जल अवशोषण या मूल रोम अवशोषण कम करते हैं या उनसे नहीं होगा। ठीक है, काम क्या होता है इसका? कोशिका विभाजन है, नाइट्रोजन का उपापचय है, कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण है और परागकणों के अंकुरण में ये सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रभाव की, इसके क्या प्रभाव है? तो इसकी कमी से गहरे हरे रंग की पत्तियां मोटी हो जाती है, गहरे हरे रंग की मोटी पत्तियां हो जाती है, और पुष्प की संख्या या तो कम होती है या पुष्प क्या हो जाते हैं? बंदे हो जाते हैं। या तो पुष्प की संख्या बिल्कुल कम या पुष्प क्या हो जाते हैं? बंदे वाला जानते हो, उनमें निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती। उसके बाद में बात करते हैं जो संग्रहकारी होते हैं या मांस उत्तक होते हैं, यानी स्टोरेज टिश्यू है, उन उत्तकों का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है, और जो नई पत्तियां बनती है वो किसका रूप लेती है? गुच्छों का। तो बोरोन को किसके रूप में ग्रहण करते हैं? बोरेट के रूप में। कैल्शियम की क्रिया करके क्या बनाता है? और कैल्शियम बोरेट बनाता है, जिसके कारण मूल रोम क्या नहीं करते हैं? अवशोषण नहीं करते। ठीक है, और प्रभाव है गहरे हरे रंग की पत्तियां हो जाती है, पुष्प की संख्या कम और पुष्प क्या हो जाते हैं? बंदे, और संग्रहकारी उत्तकों का क्या हो जाता है? विघटन, और नई पत्तियों से क्या हो जाते हैं? गुच्छ। ठीक है, ये पहला हो गया। उसके बाद बात करते हैं अपन कॉपर की। ठीक है, कॉपर है तो इस कॉपर को पादप किसके रूप में ग्रहण करते हैं? क्यूप्रस Cu+ या क्यूप्रिक Cu++ के रूप में क्या करते हैं? अवशोषित। ठीक है, तो कॉपर को Cu+ ये और Cu++ के रूप में ग्रहण करते हैं। काम क्या होता है इनका? ऑक्सीकरण और अपचयन में भाग लेने वाले तत्वों का प्रमुख भाग, ऑक्सीकरण अपचयन में भाग लेने वाले जो तत्व होते हैं उनका प्रमुख भाग होता है। फिर प्रकाश संश्लेषण, ये नेक्स्ट अभी आगे वाले चैप्टर पढ़ेंगे अपन, 10वां 11वां चैप्टर है वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन वाहक पढ़ेंगे पर वहां पर प्लास्टोसाइनिन और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज उनका भी प्रमुख घटक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन वाहक का प्रमुख घटक होता है। इलेक्ट्रॉन वाहक कौन से? प्लास्टोसाइनिन और दूसरा है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, अब इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से हरिहीनता हो जाती है, यानी प्लांट है उसमें पत्तियों का पीला होना क्या कहलाता है? हरिहीनता। और ये पॉइंट मुख्य ध्यान रखना है, ये मुख्य रोग है कि कॉपर की कमी से
कॉपर की कमी से। इस प्रकार क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है और ध्यान रखना जब अपना चैप्टर होगा तो इसमें बताऊंगा इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो शीर्षारंभी रोग है, शीर्षारंभी रोग है तो यदि नींबू के प्लांट में कॉपर की कमी हो जाती है तो उसके शीर्ष भाग या शीर्ष भाग हरितहीनता के कारण या हरितहीनता आ जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, शीर्षारंभी रोग, या इसका दूसरा नाम है डाइबैक रोग कहते हैं। कॉपर की कमी से नींबू के पर्णशीर्ष में हरितहीनता उत्पन्न हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, शीर्षारंभी रोग या डाइबैक रोग। ठीक है, तो यहां आपने पढ़ा कि कॉपर की कमी से क्या होता है, नींबू में शीर्षारंभी रोग हो जाता है। ठीक है, अब तीसरा जो पॉइंट अपन लेते हैं वो है, इसके बाद अपन देखते हैं तीसरा जो पोषक तत्व है वो है क्लोरीन। कौन सा है, क्लोरीन। तो हमने सबसे पहले बोरोन, उसके बाद में कौन सा पढ़ लिया, कॉपर। अब तीसरा कौन सा है, क्लोरीन। क्लोरीन है उसका पादप किसके रूप में अवशोषण करते हैं, Cl- के रूप में क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। ठीक है, अब इसका कार्य क्या है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और उस समय जल का अपघटन होता है, उस समय O2 मुक्त में होती है, तो उस समय इसका प्रमुख योगदान रहता है। अर्थात ये कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के समय O2 मुक्त करने में ये क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, फिर प्रभाव, प्रभाव के कारण कौन सी क्रिया होती है, उत्तकक्षयता और हरितहीनता। हरितहीनता किसे कहते हैं, पत्तियों में क्लोरोसिस होने की क्रिया या पीला होना क्या कहलाता है, हरितहीनता कहलाती है। ठीक है, और उत्तकक्षयता में, उत्तकक्षयता को जानते हैं जिसे किसे कहते हैं कि उत्तकों का नष्ट होना क्या कहलाता है, उत्तकक्षयता कहलाता है। और इसकी कमी से फलों का निर्माण क्या होता है, कम, और फलों का आकार भी क्या होता है, छोटा होता है। और इसकी अत्यधिक कमी से कभी-कभी स्थायी मलानी उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, स्थायी मलानी उत्पन्न हो जाती है, अर्थात लंबे समय तक प्लांट मुरझा जाता है और वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। फिर इसकी कमी से जड़ों की वृद्धि क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, यानी प्लांट की जो जड़ है, रूट है, वो ग्रोथ नहीं कर पाती है। ये उसके मुख्य प्रभाव होते हैं। तो किसके रूप में क्या करते हैं, Cl- के रूप में। फिर प्रकाश के समय जल अपघटन में O2 मुक्त करती है। तीसरा, इसमें प्रभाव में हरितहीनता, उत्तकक्षयता प्रदर्शित करती है। फलों का निर्माण कम और आकार क्या होता है, छोटा, और इसकी अत्यधिक कमी से स्थायी मलानी उत्पन्न हो जाती है। अब चौथा जो तत्व लेते हैं वो कौन सा है, जिंक, Zn या जिंक। पादप जिंक का अवशोषण जिंक आयन के रूप में करते हैं, Zn2+ या जिंक आयन के रूप में पादप Zn का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। अब काम क्या होता है इसका, पादप है वो पहले वृद्धि हार्मोन कौन सा है, ऑक्सिन। वृद्धि हार्मोन कौन सा है, ऑक्सिन। उसमें जो ऑक्सिन कौन सा, IEA, इंडोल एसिटिक एसिड, उसके संश्लेषण में क्या होता है, सहायक। अर्थात ये जो तत्व है पादप के ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन, ऑक्सिन में कौन सा, इंडोल एसिटिक एसिड, उसके संश्लेषण में क्या होता है, सहायक होता है। और साथ में फास्फोरस के अवशोषण को भी क्या करता है, नियंत्रित, फास्फोरस के अवशोषण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब इसका क्या प्रभाव है, देखिए इसका प्रभाव है लघुपर्णी, लघुपर्ण रोग हो जाना, अर्थात पत्तियां छोटी रह जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, लघुपर्ण रोग कहते हैं। और उत्तकक्षयी, अर्थात जहां पर पादप पे उत्तक नष्ट हो जाते हैं वहां स्फोट या धब्बे बन जाते हैं और पादप क्या रह जाता है, बोना रह जाता है। प्लांट है वो क्या रह जाता है, बोना रह जाता है। तो हमने 4 तत्व पढ़ चुके हैं, बोरोन, कॉपर, क्लोराइड और जिंक। अब इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन आयरन के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 5वें सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व की, Fe, आयरन की। ठीक है, आयरन है वो पादप किसके रूप में अवशोषित करते हैं, फेरिक आयन के रूप में, Fe3 के रूप में प्लांट इसको अवशोषित करते हैं। ठीक है, परंतु उपापचय क्रिया होती है,
पदार्थों में जो उपापचय क्रिया होती है उसमें Fe2+ आयन यानी फेरस आयन के रूप में क्या होता है, क्रियाशील होता है। अर्थात इसको अवशोषित करते हैं पारदर्श, वो तो किसके रूप में करते हैं, Fe+3 के रूप में, जबकि उपापचय क्रियाओं में Fe2+ के रूप में कार्य करता है। फिर काम क्या है इसके, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के में, ETS पूरा नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, और श्वसन, इनके पदों में या इनकी जो क्रिया होती है उनमें इसका विशेष योगदान होता है। फिर पत्तियों में आयरन स्थायी प्रोटीन के रूप में पाया जाता है, उसका नाम क्या है, फाइटोफेरेटिन। क्या है, फाइटोफेरेटिन। ये पत्तियों में स्थायी रूप से प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। और इसके अलावा साइटोक्रोम, अभी आपको बताया था मैंने पहले कि जो श्वसन है उसमें अपन चैप्टर पढ़ेंगे साइटोक्रोम वर्णन के बारे में। तो साइटोक्रोम वर्णन की संरचना में क्रेग चक्र में ऑक्सीडेज एंजाइम की तरह में सक्रिय रूप से भूमिका निभाता है। अर्थात साइटोक्रोम वर्णकों की संरचना में क्रेग चक्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर प्रभाव, हरितहीनता हो जाती है। हरितहीनता का मतलब कि पत्तियों में पीलापन, ठीक है, होना क्या कहलाता है, हरितहीनता। फिर प्रकाश संश्लेषण है और प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। और इसके कारण पौधे की वृद्धि क्या हो जाती है, मंद। भाई प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, तो पौधे की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है, यानी उपापचय क्रिया क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट तत्व लेते हैं मैंगनीज, Mn। पहला कौन सा पदार्थ में, बोरोन, उसके बाद में कॉपर, फिर क्लोरीन, उसके बाद में जिंक, जिंक के बाद में आयरन, और छठवें नंबर पे कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, मैंगनीज। तो पादप इसका अवशोषण, पादप इसका अवशोषण किसके रूप में करते हैं, Mn2+ के रूप में, Mn2+ के रूप में करते हैं। और मिट्टी में यह किसके रूप में पाया जाता है, MnO2 के रूप में पाया जाता है। ठीक है। काम क्या है, देखिए काम में पहला सबसे पहले है जो क्लोरोफिल है उसके संश्लेषण में सहायक होता है, यानी क्लोरोफिल के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है। फिर श्वसन क्रिया है, नाइट्रोजन का उपापचय होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो उनमें जो एंजाइमों को सक्रिय करने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला क्लोरोफिल के संश्लेषण में, दूसरा श्वसन, नाइट्रोजन उपापचय, और प्रकाश संश्लेषण के एंजाइम को क्या करता है, सक्रिय करता है। और पीएस, पीएस का मतलब यहाँ पर है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, उसके जलाकरण में भी योगदान इसका होता है। प्रभाव क्या होता है, तरुण व परिपक्व पत्तियां हैं उनमें क्या होती है, हरितहीनता उत्पन्न हो जाती है, यानी क्लोरोसिस की क्रिया उत्पन्न हो जाती है। फिर दूसरा है, ये मुख्य पॉइंट दोनों, जैसे नींबू में आपने पढ़ा था, ठीक है, कॉपर की कमी से कौन सा रोग हुआ था, डायबिक रोग। उसी प्रकार मटर में इसमें स्पोर्ट बन जाते हैं, मटर में क्या बन जाते हैं, स्पोर्ट बन जाते हैं, उसको या दलदली धब्बे कहेंगे या मटर में कौन सा रोग कहेंगे, मार्स स्पॉट रोग कहेंगे। क्या कहेंगे, मार्स स्पॉट रोग कहते हैं। मटर में दलदली धब्बे बन जाते हैं जिन्हें कौन सा रोग बोलते हैं, मार्स स्पॉट रोग कहते हैं। इसी प्रकार जई में भी विशेष प्रकार से उसकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे कौन सा रोग कहते हैं, ग्रे स्पिक रोग कहते हैं। तो आपसे पूछ लिए मैंगनीज की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मटर में मॉर्स स्पॉट रोग और जई में कौन सा रोग होता है, ग्रे स्पिक रोग। तो क्वेश्चन हो अगर मैंगनीज की कमी से रोग बताइए तो मटर में मॉर्स स्पॉट और जई में ग्रे स्पिक रोग। इस प्रकार से कितने तत्व हो गए, 6। अब दो तत्व हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, हाँ, इसके बाद में अपन जो 7 नंबर का सूक्ष्म मात्र पुस्तक पर पढ़ते हैं वो है मौलिक विघटन। ठीक है। तो पादप इसका अवशोषण करते हैं, MnO2 के रूप में इसको अवशोषित करते हैं। पादप इसका अवशोषण MnO2 के रूप में करते हैं। फिर काम क्या होता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो बताया था मैंने आपको, क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है।
नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिक में बदलने की क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। उसमें प्रमुख एंजाइम नाइट्रोजिनेज, नाइट्रेट, इनके प्रमुख घटक कौन सा होता है? मोलिब्डेनम। फिर प्रभाव क्या होता है? इसकी कमी से पत्तियां पुर्वन हो जाती है अर्थात विकृत हो जाती है, ठीक है। फिर इसकी कमी से हरितहीनता उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? हरितहीनता। और ये देखिए तीसरा रोग हो गया गोभी में, जैसे आपने लेगूम पढ़ा था कॉपर की कमी से, ठीक है। उसके अलावा अभी आपने पीछे पढ़ा है ग्रेस और मटर में जो स्पॉट रोग वो। तो यहाँ गोभी में पत्तियां क्या हो जाती है? विकृत हो जाती है। उस रोग को क्या कहते हैं? व्हिप-टेल रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हिप-टेल। तो गोभी में पत्तियां विकृत हो जाती है किसकी कमी से? मोलिब्डेनम की कमी से हो जाती है, जिसे कौन सा रोग बोलते हैं? व्हिप-टेल रोग। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना इसको, ठीक है, कि गोभी में व्हिप-टेल रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो मोलिब्डेनम की कारण होता है, ठीक है। फिर निकल, आठवां लास्ट सूक्ष्म मात्रिक तत्व है जो लास्ट है वो पढ़ेंगे अपन निकल। तो डाल्टन ने इसको अनिवार्य पोषक तत्वों में शामिल किया था। पहले ये अनिवार्य पोषक तत्वों में शामिल नहीं था। बाद में 1988 में डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने इसको पोषक तत्वों के अंदर जोड़ दिया, ठीक है। पहले नहीं था, बाद में। तो ये पूछ सकते हैं अनिवार्य पोषक तत्वों में निकल को किसने ऐड किया? डाल्टन, ठीक है। इसका पादप किसके रूप में अवशोषण करते हैं? Ni2+ आयन के रूप में करते हैं। पादप इसका अवशोषण निकल आयन के रूप में करते हैं, ठीक है। अब काम क्या इसका? ये यूरिएज एंजाइम का क्या होता है? प्रमुख घटक होता है। और नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के परिवहन में भी क्या होता है? सहायक होता है, ठीक है। ये इसके कार्य। अब ये कहा गया है कि इसकी कमी से होने वाले लक्षणों की जानकारी पूर्ण जानकारी नहीं है, यानी पूरी जानकारी नहीं है। इसकी कमी से, निकल की कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं है। केवल ये कहा जाता है कि कमी से हरितहीनता उत्पन्न हो सकती है, पत्तियों पर क्या उत्पन्न हो सकते हैं? चकत्ते। तो इस प्रकार से पूरे खनिज पोषक तत्व पढ़ चुके हैं। तो हमने पढ़ा पूरे 17 पोषक खनिज तत्व। 17 अनिवार्य पोषक तत्व हैं, उनमें से अखनिज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर खनिज तत्वों को दो भागों में बांटा था, वहर और सूक्ष्म मात्रिक। वहर में दो लेते, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में एनपीके, द्वितीयक में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और उसके बाद में वहर मात्रिक में बोरोन, कॉपर, क्लोरीन, जिंक, फेरस, मैंगनीज, मोलिब्डेनम और निकल। इस प्रकार से 17 पोषक तत्व कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब 2019 में एडी एग्जाम 2019 में और 2020 में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से। ये छोटे छोटे यानी इस खनिज तत्वों में से 2 क्वेश्चन पूछे गए एक नंबर के सेक्शन ए में। देखिए 2019 में क्या क्वेश्चन आया है? किस तत्व की कमी से नींबू में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? शीर्षारंगी, ठीक है। दूसरा, किस तत्व की कमी से मटर में मॉथ स्पॉट रोग उत्पन्न होता है? ये 2020 में आया था, ये 2019 में, ठीक है। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको आज के टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो ये है दोनों। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, दोनों के उत्तर लिख के आपका नाम लिख के मेरे को मैसेज करेंगे या आप कमेंट करेंगे। ये सभी को इन दोनों के उत्तर बताने हैं और इसके कमेंट है जो नंबर आपके जुड़ेंगे, क्योंकि अब की बार आपको पता है कमेंट कितने नंबर के हैं? 12 नंबर के, और पेपर कितने का होगा? केवल 8 नंबर का। तो जो 12 नंबर है 6 दिन के कमेंट देखे जाएंगे, उसमें 6 के 6 दिन आपको कमेंट करने हैं और प्रत्येक कमेंट 2 नंबर का है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, इन दोनों क्वेश्चन के उत्तर आप मेरे कमेंट बॉक्स में या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे दोनों के उत्तर भेजेंगे और आपको अपनी नोटबुक